सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः वस्तु सच्चिदानन्दाद्वयं ब्रह्म वस्तु सच्चिदानन्द अद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहः अवस्तु अज्ञानं तु सत् असद्भ्याम अनिर्वचनीयम्
त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चित् इति वदन्ति अहम् अज्ञः इति अहम् अज्ञः इत्यादि अनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इत्यादि श्रुतेश्च इत्यादि श्रुतेश्च संसारानल से संतप्त कोई शिष्य जब सद्गुरु की शरण में जाता है तो गुरु अत्यंत करुणापूर्वक उसके अज्ञानादि का निवारण करने के लिए वेदांत प्रक्रिया के माध्यम से उपदेश करते हैं। वेदांत में अनेक प्रक्रियाओं का वर्णन सुना जाता है। प्रमा की प्राप्ति उस सुनिश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करने से ही होती है। इसलिए हमारे पूर्व के ऋषियों ने और स्वयं वेद भगवान ने चिंतन की जिस प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है, प्रत्येक विद्यार्थी का ये परम कर्तव्य है कि वो उस प्रक्रिया के अनुसार अपने चिंतन को व्यवस्थित करे। ये सारी प्रक्रियाएं बहुत मंगलमयी हैं, स्वयं के बोध के लिए भी और यदि किसी दूसरे को भी बोध करवाना हो तो उसके लिए भी। इस ग्रंथ में जिस प्रक्रिया के माध्यम से विचार हुआ है वो है अध्यारोप अपवाद न्याय। अध्यारोप आचार्य करते नहीं हैं, अध्यारोप पहले से है। ज्ञान कोई नवीन वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है, जो वस्तु है उसको वैसा ही दिखाता है। अध्यारोप अनादिकाल से है, हमारी दृष्टि नहीं है उधर, और दृष्टि नहीं होने से हम उसके निवारण के लिए प्रवृत्ति भी नहीं करते हैं। मनुष्य की बुद्धि का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य दिखाई देता है कि वो जीवन में जिस किसी को भी समस्या के रूप में देखता है, जिसकी वजह से जीवन में अनिष्ट दिखाई देता है, वो
वजहों को दूर करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य के द्वारा की जा रही समस्त प्रवृत्तियां इसी दिशा में हैं। चाहे हमारा वर्तमान जीवन हो, चाहे भविष्य हो, इन दोनों ही, भूत तो बीत चुका, उसके लिए अब कोई योजना बनती नहीं है, बन नहीं सकती है। लेकिन हमारे सामने जीवन के दो रूप हैं। एक वर्तमान है जिसको हम अभी जी रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और एक भविष्य है जो कि अवश्यंभावी है। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में जो भी संभावित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण करना ही मानवीय बुद्धि का मुख्य कार्य है। तो चाहे वो सभ्यता के आरंभिक काल से समाज का निर्माण करना हो, परिवार का निर्माण करना हो, देश का निर्माण करना हो, सुरक्षा व्यवस्था बनानी हो, शिक्षा, चिकित्सा, दुनिया में दूर दूर तक यात्राएं करना हो, दूसरे दूसरे ग्रहों में जाने का प्रयत्न करना हो, इन सभी प्रयत्नों के पीछे आप यदि गंभीरता से विचार करके देखें तो जीवन में छोटी से लेकर के बड़ी जितनी समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर प्रकार की समस्याओं का निवारण हो, इसी प्रयत्न में लगा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों ने कहा कि इन समस्त अनर्थों के पीछे जो मूल कारण है वो अध्यारोप है। लेकिन चूंकि सामान्य व्यक्ति को, जिसने शास्त्र अध्ययन नहीं किया है, जिसने गुरुकुल वास नहीं किया है, उसको यह रहस्य नहीं दिखाई देता है। तो चूंकि यह समस्या उसको दिखती नहीं है, इसलिए इसके निवारण का प्रयत्न नहीं होता है। जिस दिन व्यक्ति को यह समस्या दिखने लगे, वो इसके निवारण के लिए वैसे ही प्रयत्नशील हो जाएगा जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया गया, दीप्त शिरा जल राशिम इव। तो गुरु के शरण में जब वह संतप्त होकर के, दुखी होकर के गया और उनसे कल्याण की याचना करता है, तो वो उसको पहले इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि जीवन में जितनी विडंबनाएं हैं, इनके पीछे मुख्य हेतु क्या है। वो है अध्यारोप। तो अध्यारोप तो पहले से हमने किया हुआ है, माने हमने किया है कि माया ने किया है कि जिस किसी ने भी किया है, वो अलग बात है। लेकिन अध्यारोप हो चुका है, हुआ है। विद्यार्थी का कर्तव्य ये है कि वो पहले अध्यारोप को समझे, उसके सभी आयामों को समझे, और फिर उसके निवारण का जो उपाय शास्त्र ने बताया, आचार्य बताते हैं, उस उपाय का आलंबन लेकर के
वो उससे निवृत्त हो जाए। अध्यारोप के निवारण को बोलते हैं अपवाद। अध्यारोप, अपवाद। अध्यारोप करना नहीं है, वो पहले से है, उसको समझना है और फिर उसके निवारण का प्रयत्न करना है। ये निवारण का जो तरीका है उसी को वेदांत की शब्दावली में बोलते हैं अपवाद करना, उसको दूर कर देना। तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचो प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से जो सद्गुरु हैं वो शिष्य के संताप का निवारण करते हैं। तो यहाँ से विधिवत तरीके से वेदांत प्रक्रिया आरंभ होती है। प्रश्न आया कि ये अध्यारोप क्या है। बहुत सुंदर परिभाषा दी गई, सरल है, छोटी है। वस्तुनि अवस्तु आरोपः। वस्तु में अवस्तु का आरोप कर देना या हो जाना, ये अध्यारोप है। वस्तु में अवस्तु माने जो चीज़ जहाँ नहीं है, वस्तु में वस्तु ही है। लेकिन वहाँ पर हमें वस्तु नहीं दिखे, क्या दिखे? अवस्तु दिखे, जो कि वहाँ नहीं है। ठीक है, जो है वो तो छिप गया और जो नहीं है वो दिख गया। इसको अध्यारोप बोलते हैं। आरोप कर देना हिंदी में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। इसने मेरे ऊपर इस विचार का आरोप किया है, तो उसके साथ फिर एक शब्द और जोड़ देते हैं, बोले ये मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहा है। बोलते हैं ना, मिथ्या आरोप लगा रहा है, मतलब जो मेरी प्रकृति नहीं है, जो मेरा आचरण नहीं है, ये उस आचरण को, उस प्रकृति को मेरे ऊपर आरोपित कर रहा है। तो उसमें मिथ्या शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आरोप कह रहे हो माने वो वहाँ नहीं है। ठीक है, तो आरोप कोई सत्य भी होता है क्या? अगर वो सत्य ही हो गया तो फिर आरोप कहाँ रहा? अगर कोई प्रकृति मुझ में है और वो उसी की चर्चा कर रहा है तो फिर वो आरोप तो नहीं हुआ। आरोप तो तब कहलाएगा कि जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ उसको देखने या दिखाने का प्रयत्न किया जाए, तो उसमें अलग से मिथ्या बोलने की ज़रूरत नहीं है। आरोप माने सीधे सीधे ऐसा समझना है। बोलते हैं कि महाराज, मनुष्य जीवन की अशेष समस्याओं के पीछे जो मूल समस्या है वो यह है कि इस जीव ने अनादिकाल से वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कर रखा है और अब वो वस्तु को देखता नहीं है, वस्तु की ओर नज़र नहीं जाती है और वो अवस्तु में ही, अवस्तु को ही वस्तु मान करके जीवन जी रहा है। ये महाराज ऐसा आरोप हो रखा है। वस्तु तो पूरी तरह से दिखती नहीं है, जो अवस्तु है, जो वहाँ नहीं है, उसको देखना, पहली समस्या तो यही है।
और फिर उसी को वस्तु मान लेना, ये दो बातें हो गई ना। एक तो जो जहां नहीं है उसको वहां देख लिया, मूल में तो यही गलती करी और फिर उसके ऊपर एक गलती ये हुई कि उसी को वस्तु मान लिया। सीप में चांदी नहीं है, लेकिन महाराज उसने चांदी देख लिया। तो उसने एक दृश्य देखा, लेकिन उस दृश्य को उसने चांदी मान लिया और फिर उसके प्रति लुभा गया वो, है ना। उसके मन में कामना जग गई, उसके प्रति शोभन बुद्धि पैदा हो गई। ये स्थिति है। कहते हैं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। दृष्टांत जो दिया गया है वो बहुत ही क्लासिकल है, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। असर्प भूतायाम रज्ज्वाम, असर्प भूतायाम रज्जौ, जिस रज्जु में सर्प तीनों ही काल में नहीं है, हो नहीं सकता है, उस रज्जु में सर्प को देखना और सर्प को ही सत्य मान लेना, ये महाराज विडंबना है। तो सर्प यदि वहाँ है नहीं तो कहाँ है? तो बोले कि वो संस्कार देश में है, वो रज्जु देश में नहीं है। कहाँ है? संस्कार देश में है। तो पहले तो संस्कार देश से वो रज्जु देश में गया, और रज्जु देश से पुनः वो हमारे बुद्धि में आया, और फिर उसने हमारे बुद्धि में भय को पैदा किया। तो भय को किसने पैदा किया? संस्कारों में रहने वाले सर्प ने। अरे सर्प को याद करके आदमी भयभीत थोड़ा होता है। वो तो पहले संस्कारों से गया रज्जु देश में, फिर रज्जु देश से वापस आया बुद्धि में, और फिर उसने अपना प्रभाव पैदा किया। ऐसी स्थिति है, ये हमको दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। तो चाहे कोई चीज़ भय पैदा करने वाली हो, चाहे मृग मरीचिका की भांति कामना पैदा करने वाली हो, मृग मरीचिका में भी एक दृश्य को देख करके संस्कार देश में जो जल राशि है, वह जल राशि गई पहले रेगिस्तान में, फिर रेगिस्तान से वापस लौट करके आई बुद्धि में, और बुद्धि में प्यास पहले से थी तो फिर उसको पाने की कामना जगा दिया उसने। तो अब इसमें पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा है तो ये सर्पत्व की जो भ्रांति है, इसका निवारण बुद्धि देश में ही होगा, न कि रज्जु देश में। ये है, हमने पूर्व के ग्रंथ में पढ़ा कि ये जो जगत है, ये जगत क्या है? बोले यह ब्रह्म के ऊपर बुलबुले की भांति प्रकट हुआ है, दिख रहा है। ऐसा पढ़ा ना? है वहां ब्रह्म, दिख रहा है जगत। अब ये तो बहुत मुश्किल है निर्णय करना कि ये जगत जहां दिख रहा है वहां है कि नहीं है,
क्योंकि ब्रह्म में कुछ भी हो नहीं सकता है, वो निर्विकार है, निराकार है, उसमें कोई वस्तु कैसे पैदा हो सकती है। खैर ये इस पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जब यह अध्यारोप की परिभाषा की गई तो आप एक एक वाक्य को धीरे धीरे समझते चलना, बहुत उलझना नहीं बीच में कहीं। तो फिर जो भी प्रश्न हैं, जो भी सूक्ष्मताएं हैं, वो धीरे धीरे स्वतः तो स्पष्ट होती चली जाएंगी। जिस काल में जो बात कही जा रही हो उस काल में कम से कम वह बात हम स्वीकार कर लें तो धीरे धीरे आगे बात बनेगी। बोले कि वस्तु है सच्चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म, वो वस्तु है। अच्छा, अवस्तु क्या है? बोले अज्ञान आदि, अज्ञान से आरंभ करके, है ना, जिस जगत का आरंभ, अब देखें ये सकल जड़ समूह का विशेषण है अज्ञान आदि। वह जड़ समूह जिसका आरंभ अज्ञान से हुआ है, अज्ञान आदि। ने कल भी निवेदन किया था, आप इत्यादि मत करना। आदि माने आरंभ। तो जिस जगत का आरंभ अज्ञान से हुआ है, वह जगत अज्ञान के सहित जितना जड़ समूह है वो सब का सब अवस्तु है। अच्छा, अब यह अज्ञान से लेकर के समूचा दृश्य प्रपंच ब्रह्मांडांतम, ऐसे बोल सकते हैं आप। अहंकारादि, अहंकार से आरंभ करके, तो कहीं अहंकार से आरंभ करते हैं, कहीं अज्ञान से, वो दोनों ही सही हैं। तो लिंग शरीर भी बोलते हैं, लिंग शरीर आदि, ब्रह्मांडांतम ऐसे भी कहते हैं। तो इस समूचा का समूचा जो अवस्तु है वह कहाँ दिख रहा है? बोले वस्तु में दिख रहा है। तो अब क्या हुआ है? बोले वस्तु तो दिखाई नहीं देती है और जो अवस्तु है वह दिखता है। तो आप देखना जगत के कितने नामकरण हुए अब तक। एक नामकरण हुआ कि दृश्य है, एक नामकरण हुआ कि जड़ है, एक यहां पर नाम दे दिया अवस्तु। अज्ञान से लेकर के जीवत्व से लेकर के समूचा ब्रह्मांड क्या है? बोले इसको हम एक नाम देते हैं, इसका नामकरण करते हैं, ये अवस्तु है। अच्छा, तो नामकरण तो ठीक है, लेकिन नाम के अर्थ की ओर जाएंगे तो फिर समस्या खड़ी होगी है ना। केवल नामकरण कर दिया तो ठीक है, व्यक्ति का नाम उमेश है तो अच्छा है, हम उमेश कह के बुलाते हैं, लेकिन आप उसके अर्थ की ओर मत जाना। नहीं तो महाराज वो उमा जी के ईश थोड़ा है वो लोग कई बार पूछते हैं तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है? अरे भाई, नाम का अर्थ मैं हूं और क्या आप अगर उसके अर्थ की ओर जाओगे तो मुझ में सिद्ध नहीं होगा। कोई व्यक्ति का नाम उमेश है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो माता जी के ईश हो गए।
तो एक संज्ञा मात्र है, एक नाम है, एक संबोधन के लिए एक शब्द दिया गया है। तो आप केवल संज्ञा अगर रखते हैं कि इस समूचे प्रपंच को एक संज्ञा दे दी गई, क्या? अवस्तु, तो ठीक है, एक चीज है और उस चीज को नाम दे दिया गया अवस्तु। लेकिन अगर आप इसके अर्थ का अनुसंधान करेंगे तो अवस्तु माने यह न बसति, वस्तु माने तो हुआ यो बसति, सह वस्तु, जो है उसको वस्तु बोलते हैं, और जो नहीं है उसको अवस्तु बोलते हैं। और अवस्तु किसको कहा गया? बोले महाराज इन आँखों से ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है, आप बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहते हो, जरा सोच तो लिया करो कि आप बोल क्या रहे हो। और जिसको आप वस्तु वस्तु कहे जा रहे हो, पता नहीं वो है भी कि नहीं है, उसको तो अभी तक देखा नहीं है, उससे तो मुलाकात हुई नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा यही तो अध्यारोप है। यही तो समस्या है। अनादि काल से इस मूल समस्या की ओर ध्यान गया नहीं है और छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में उलझे रहते हो और खुद भी कभी नहीं सुलझ पाते हो। तो इन छोटी छोटी समस्याओं के सुलझाने से कोई बात नहीं बनने वाली है। मूले कुठाराघात होना चाहिए। अशेष समस्याओं के मूल में जो चीज बैठी है उसके ऊपर कुल्हाड़ी चले तो बात बने। वस्तुनि अवस्तु आरोपः, माने ब्रह्म तत्व में जगत का आरोप करके जगत को देखना, जगत को सत्य मान लेना और वस्तु रूप ब्रह्म को नहीं है ऐसा मान लेना, ये अध्यारोप किया हुआ है। बोले महाराज ये किसने किया? एटलीस्ट मैंने तो नहीं किया। भाई आप मुझे तो तब दोष दो जब मैंने किया हो। जो अपराध मैंने किया नहीं है उसका दोष मुझ पर क्यों लगाया जाए? तो फिर कुछ भक्तों को, कुछ जीवों को खूब विचार करने पर, खूब मंथन करने पर जब इसका अपराधी खोजने से नहीं मिला तो क्या कहा? बोले नाथ जीव तव माया मोहा। बोले हे भगवान ये जो जीव है ये तो आपकी माया से मोहित हुआ पड़ा है। आप समझते हैं ना वो क्या कह रहा है कि आप मुझे मत अपराधी ठहराना क्योंकि ये मैंने नहीं किया है। अच्छा अपने प्रभु को भी सीधे सीधे कह नहीं सकता भाई, ऐसे कैसे उनके ऊपर आरोप लगा दे कि आपने किया है। तो उसने एक बड़ा मध्यम मार्ग खोजा। क्या है मध्यम मार्ग? बोले मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, और हम दोनों के बीच में एक ये माया नाम की चीज है, इसने किया है। तो बात बन गई कि माया ने ये सारा कमाल किया हुआ है। आप भी बरी हो गए, हम भी बरी हो गए। लेकिन अब बात यह है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये माया मेरी है। माया के ऊपर आपका अधिकार है महाराज, तो इसलिए निवारण तो आपको ही करना होगा।
माधव मोह फास क्यों छूटे। माधव, ये जो मोह का फंदा फंसाया हुआ है, ये कैसे छूट सकता है। कम से कम मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको छुड़ा लूँ। फिर आगे बोलते हैं, जिहि बांध्यो सुई छोड़े। जिसने बांध रखा है वही छुड़ाए तो छूट जाए। तो बोलते हैं कि ये सकल जड़ समूह अवस्तु, अज्ञान से आरंभ हो करके। तो इस वक्तव्य में यह बात कही गई कि जीव की अशेष समस्याओं के मूल में अज्ञान है। ठीक है ना, ये हम पूर्व से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस तथ्य को समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने निज स्वरूप का बोध नहीं होने की वजह से, अज्ञान की वजह से ही जीवत्व आया, अतृप्ति का भाव आया, फिर अतृप्ति के ऊपर इच्छाओं का जन्म हुआ, इच्छाओं ने भोक्तृत्व को जन्म दिया, फिर कर्तृत्व पैदा हुआ, फिर कर्म हुए, कर्म वासना बनी, और फिर कर्म से भोग पैदा हुए। तो इस तरह से एक पूरी अनर्थ परंपरा चल पड़ी। तो फिर सृष्टि होती है भोग देने के लिए, तो भोग भी भोगते हैं, साथ ही साथ कर्म भी करते हैं। तो नए कर्मों का सृजन होता है, पुराने कर्मों का भोगों के द्वारा क्षय होता है। तो इस तरह से ये अनादिकाल से एक परंपरा चली आ रही है। ये सारी अनर्थ परंपरा के पीछे कौन है? बोले अज्ञान है। अगर यह अज्ञान नहीं होता, मूल में ही जीव को, प्रत्येक जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता, तो सृष्टि की आवश्यकता नहीं थी, जगत की आवश्यकता नहीं थी। ये जगत का सृजन, जगत की प्रवृत्ति ही केवल और केवल जीव को उसके किए हुए कर्मों का भोग देने के लिए हुई है। और फिर अनेक तरह के अनर्थ शुरू हो गए, वो चले आ रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो इन सब के पीछे जो मूल हेतु है वो है अज्ञान। तो फिर शिष्य को ये भाव आया, ये प्रश्न आया कि महाराज ये अज्ञान को जरा समझाओ, ये है क्या चीज। अगर तो हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अज्ञान ही अनर्थों का हेतु है, तो अज्ञान को तो फिर समझना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ के मारना भी पड़ेगा। अरे भाई, पहले पता तो लगे कि ये घर के भीतर कचरा कौन फेंक जाता है। रोज सुबह सुबह महाराज कोई घर के भीतर कचरा फेंक जाए, आदमी खोजता है कि कौन व्यक्ति है भैया ऐसा उपकार कर रहा है। तो पहले उसको पकड़ो, फिर उसको जरा ठीक करो। तो अगर तो यह निर्णय प्राप्त हुआ, निर्णय प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर यह निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है तो ज्ञान से प्रेम नहीं जगेगा। अज्ञान ही जीव की समस्त समस्याओं का मूल हेतु है। अगर यह निर्णय प्राप्त ना हो तो ज्ञान से प्रेम नहीं जग सकता है। अगर उसको लगता है प्रारब्ध समस्या का हेतु है तो शुभ कर्म करेगा, शुभ कर्म से प्रेम जगेगा उसको। शुभ कर्म करके वो बुरे प्रारब्ध को मिटाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए समस्या के निवारण का विचार करना जितना जरूरी है, समस्या पर विचार करना भी उतना ही जरूरी है।
कई बार लोगों का जो असेसमेंट होता है, जो उनका अवलोकन होता है समस्या को लेकर के, वो ढंग से नहीं होता है। इसलिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं में कोई बहुत दम नहीं होता है। तो पहला ही कर्तव्य है कि समस्या को ढंग से समझ लिया जाए। तो बार बार शास्त्रों में, वेदांत शास्त्रों में ये बात कही गई कि मूल समस्या तो अज्ञान है, और अज्ञान भी किसी वस्तु का नहीं, माने किसी बाह्य वस्तु का नहीं, अपने निज स्वरूप का। तो निज स्वरूप का अज्ञान ही संसरण का हेतु है। वो शिष्य किस लिए गुरु के पास में आया था? संसरण से संतप्त होकर के आया था ना। तो गुरु ने क्या किया? वो जिससे संतप्त होकर के आया था उसके मूल समस्या की ओर ध्यान दिलाया कि तुम जिस संसरण से, जनन मरणादि संसरण से संतुप्त हो रहे हो, तप रहे हो, इसके मूल में जन्म लेना नहीं है, कर्म नहीं है, वासना नहीं है, संस्कार नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, अज्ञान है। तो अनुग्रह पूर्वक आचार्य उसके मूल समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं। तो जब किसी को लगने लगे जीवन में कभी भी कि अज्ञान ही मूल हेतु है अनिष्ट का, तो महाराज उसके जीवन में ज्ञान से प्रेम जग जाएगा। अन्यथा ज्ञान एक शास्त्र की बात है ना, वेद में ज्ञान बताया गया है, ठीक है, उससे प्रेम नहीं होगा, उसको पाने की ललक नहीं होगी। अज्ञान आदि, अज्ञान से ये सारा जड़ प्रपंच शुरू हुआ है। तो प्रश्न आया कि भगवान अनुग्रह करके आप जरा इस अज्ञान को समझाइए, ये अज्ञान क्या है। तो यहाँ पर अज्ञान की कुछ परिभाषाएं की गई हैं, व्याख्याएं की गई हैं, उसके लक्षण किए गए हैं। आप देखिए, अज्ञानम तु, अज्ञान तो, अब ये तू शब्द जो है वो यहाँ पर एक विषय की प्रस्तुति के लिए आया कि अब हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो अज्ञान के विषय में बताने जा रहे हैं। अच्छा, अज्ञानम तु, अज्ञान क्या है? बोले सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञानम अनिर्वचनीयम। अच्छा, तो आपने तो अभी कहा कि हम व्याख्या करेंगे। और पहला ही लक्षण क्या बताया? बोले अनिर्वचनीयम, उसका निर्वचन नहीं हो सकता है। ये आप बीच में अनिर्वचनीयम क्यों ले आते हो? और जब आपको ये निर्णय मालूम है कि उसका निर्वचन नहीं हो सकता है, तो फिर आप ऐसा संकल्प ही क्यों करते हो कि हम बताएंगे, हम निर्वचन करेंगे? बोले बात ऐसी है बेटा कि निर्वचन करने पर ही यह निर्णय प्राप्त होगा कि ये अनिर्वचनीय है। अगर पहले ही तुमने इस शब्द को पकड़ लिया तो तुम पलायनवादी हो। ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया ना कि भाई वो अनिर्वचनीय है तो फिर काहे को चर्चा करें, समय क्यों बर्बाद करें। अच्छा, नहीं, निर्वचन करना है पहले। अच्छा, यहाँ अनिर्वचनीयता किस क्षेत्र में है? बोले सत असत भ्याम, माने उसकी सत्ता के विषय में ये अनिर्वचनीयता है। अनिर्वचनीयता माने होता है
जिसके विषय में ठीक ठीक निर्णय ना किया जा सके, है ना। जिस विषय पर, जिस निर्णय पर ठीक ठीक ढंग से तो निष्कर्ष पर ना पहुंचा जा सके, वो अनिर्वचनीयता है। तो बोले कि अज्ञान है या नहीं है, इनमें से किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई अज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान के अभाव को अज्ञान बोलते हैं, है ना। अज्ञान इटसेल्फ कोई वस्तु नहीं है। अगर आप ऐसा निर्णय दो कि अज्ञान स्वयं कोई वस्तु नहीं है, वो केवल ज्ञान का अभाव है, तो आपने क्या कहा कि अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ये निर्णय दे दिया। तो यदि अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, तो आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो? अज्ञान के निवारण के लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो ना। और आपने कहा कि अज्ञान है नहीं, तो जो है नहीं उसके निवारण के लिए काहे को माथापच्ची किए जा रहे हो? भाई निवारण, आपने कहा कि जब ज्ञान हुआ तो अज्ञान निवृत्त हो गया, तो निवृत्त हो गया इसका मतलब वो था। बोले एक चीज नहीं था और उसका निवारण हुआ। अरे जब वो था ही नहीं तो आप निवारण की बात क्यों करते हो? तो अज्ञान असत है, ऐसा निर्णय दिया नहीं जा सकता है। असत का मतलब क्या होता है? जिसका तीनों कालों में अभाव हो। असत की ही परिभाषा की जाती है ना, जिसका तीनों कालों में अभाव हो। अज्ञान के विषय में यह निर्णय नहीं दिया जा सकता है, और यह निर्णय बहुत सोच समझ करके लिया गया, क्योंकि हमें अज्ञान के सिवाय अनर्थ का और कोई हेतु दिखता नहीं है। जीवत्व का, संसरण का, भोक्तृत्व का, कर्तृत्व का सिवाय अज्ञान के और कोई कारण नहीं दिखाई देता है। बहुत मंथन करने पर, बहुत चिंतन करने पर, बहुत श्रवण करने पर यह निर्णय प्राप्त हुआ है। शास्त्र ने बार बार उद्घोषणा करी कि तुम चेतन स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम व्यापक हो, तुम अपरिच्छिन्न हो, लेकिन मुझे वैसी अनुभूति नहीं प्राप्त हो रही है। तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अज्ञान ही है। अज्ञान की वजह से ही मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। जैसा गुरु बार बार कहते हैं, शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, अज्ञान तो है, वो असत है, तीनों कालों में नहीं है, ऐसा आप कह नहीं सकते। तो चलो असत है ऐसा नहीं कहते हैं, सत है ये बोल देते हैं। आप ठीक है, असत नहीं है तो क्या है? बोले सत है। बोले महाराज अगर अज्ञान सत है तब भी आप व्यर्थ ही साधना कर रहे हो। सतः अभावः न विद्यते। भगवान ने उद्घोषणा करी कि अगर कोई वस्तु सत है तो वो उसका निवारण कभी नहीं हो सकता है।
सत उसी को बोलते हैं जो तीनों कालों में रहे। बताओ, नहीं है ऐसा कहते बनता नहीं है, है ऐसा कहते बनता नहीं है। और ये नहीं बन रहा है, ये बहुत विचार करने पर व्यक्ति यहां पहुंचा है। अगर मैं कह दूं कि अज्ञान नहीं है तो सारे शास्त्र निष्फल हो गए, शास्त्रों की घोषणाएं निरर्थक हो गईं। और ध्यान रखना, ये केवल वेदांत की बात नहीं है, दुनिया के समस्त दर्शनों ने ये बात मानी है कि मनुष्य के जीवन में समस्याओं के मूल में अज्ञान है। आप अगर वेदांत को थोड़ा सा कठिन भी समझते हो तो आप दूसरे दर्शनों को भी खंगाल लो, खोज लो, देख लो। तो कोई ये कैसे निर्णय दे सकता है कि जो समस्याओं का मूल हेतु है वो है ही नहीं और तीनों कालों में नहीं है? तब तो सारी प्रवृत्ति ही निरर्थक हो गई, सारे दर्शन ही निरर्थक हो गए, सारे शास्त्र ही निरर्थक हो गए। तो नहीं है ये निर्णय तो नहीं कर सकते। और यदि कहें कि है तब भी वही समस्या है, फिर सारे शास्त्र फिर भी निरर्थक हो गए, क्योंकि शास्त्रों की प्रवृत्ति ही अज्ञान के निवारण में है। और आपने कह दिया कि वो सत्य है, सत का अभाव हो नहीं सकता है। यदि है तो फिर उसका निवारण नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे? सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप खूब विचार करो, मंथन करो। सत कह नहीं सकते हैं क्योंकि निवारण नहीं हो सकता है। असत कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो अनर्थ का हेतु है। माने ये हेतु फलात्मक जो संबंध है ना, इनको भी पक्का रखना। आप केवल अनिर्वचनीय कह के आगे निकल जाओगे तो इसका मतलब आपने वेदांत को समझा नहीं है। ये तो बहुत सरल बात है कि भाई चर्चा करने बैठे, बोले आज अज्ञान पर चर्चा करेंगे। अच्छा, और आपके मध्य में कोई विद्वान है, महापुरुष, उन्होंने क्या कहा? बोले अरे अज्ञान तो अनिर्वचनीय है। तो बोले बस गोष्ठी पूरी हो गई, चलो चलते हैं, घूमने जाते हैं। नहीं नहीं, अनिर्वचनीय है किस संदर्भ में? बोले सत्ता के संदर्भ में। जब सत्ता का निश्चय हो रहा है, अस्तित्व का निश्चय हो रहा है, तब वो सत है या असत है ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और सत है ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, असत है ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे के जो हेतु हैं वो हेतु भी हमें मालूम होने चाहिए। क्योंकि अगर सत है ऐसा निर्णय कर दें तो निवारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीज सत्य है वो कभी भी निवृत्त नहीं होती है। असत है ऐसा भी निर्णय नहीं कर पा रहे, क्योंकि अनर्थ का हेतु उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है। तो सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। ध्यान रखना, ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहा जाता है। ठीक, ब्रह्म के विषय में भी ये प्रसंग आया है बीच बीच में। ब्रह्म तत्व कैसा है? बोले अनिर्वचनीय है। लेकिन वहां अनिर्वचनीयता का मापदंड दूसरा है। ब्रह्म अवांग मनस गोचर होने के कारण अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द एक ही है, लेकिन इन दोनों के मापदंड अलग अलग हैं। अज्ञान के लिए जब अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग हुआ तो वो उसके अस्तित्व के संदर्भ में हुआ। अज्ञान है या नहीं है ऐसा निर्वचन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अज्ञान अनिर्वचनीय है।
ब्रह्म है या नहीं है ये समस्या नहीं है। ब्रह्म चूंकि हमारे इंद्रिय का विषय नहीं बन पा रहा है, हमारे मन का विषय नहीं बन पा रहा है, और निर्वचन हमेशा उसी वस्तु का किया जाता है जो इंद्रिय या मन का विषय होवे। निर्वचन पर हमने चर्चा की है, आपको याद होगा। निर्वचन करने के लिए कम से कम 5 मापदंड होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध। जिसका कोई नाम हो सकता है, जिसका कोई रूप हो सकता है, जिसका कोई गुण हो सकता है, उसी का निर्वचन हो सकता है। अब अगर किसी का नाम है, रूप है, गुण है, तो वो इंद्रिय का तो विषय बन गया, और इंद्रिय का नहीं तो मन का विषय बन गया। जैसे हमारे अंदर के भाव हैं, वो इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन उनका निर्वचन हो सकता है क्योंकि वो मन के विषय हैं। ब्रह्म तत्व कैसा है? बोले ना तो वो मन से देखा जा सकता है, अवांग मनस गोचरम, ये आप पढ़ते हैं ना, तो मन का भी विषय नहीं बनता है, मन के सामने नहीं आता है, मन का दृष्टा बन करके रहता है, और इंद्रिय के सामने भी नहीं आता है। तो चूंकि वह मन और इंद्रिय दोनों का ही विषय नहीं बनता है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा गया। उसके होने को लेकर के अनिर्वचनीय नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके होने से ही अन्य सभी का होना सिद्ध होता है। इसलिए वहां सत्ता संबंधी अनिर्वचनीयता नहीं है। अवांग मनस गोचरत्वेन अनिर्वचनीयत्वम, ये आप परिभाषा लिख लेना, याद रखना। अवांग मनस गोचरत्वेन ब्रह्म अनिर्वचनीयम। वो वाणी और मन का विषय नहीं बनता है, इसलिए अनिर्वचनीय है। और अज्ञान की अनिर्वचनीयता कैसी है? बोले सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम अज्ञानम। अज्ञान है या नहीं है, इस क्षेत्र में अज्ञान की अनिर्वचनीयता है। तो ये अज्ञान का पहला लक्षण दिया गया, अज्ञानम तु सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। फिर बोले महाराज वो जो अज्ञान है वो त्रिगुणात्मक है। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि पता नहीं है कि नहीं है। तो अभी तो उसका होना ही संदिग्ध था, और अगला ही लक्षण आपने दे दिया त्रिगुणात्मकम। बोले ऐसा ही है। क्या बताएं? नीलिमा है या नहीं है ये निश्चय कर नहीं पाते हैं। नहीं होती तो दिखती क्यों? और है तो रात में क्यों नहीं दिखती? अगर है तो रात में भी दिखे, और नहीं है तो दिन में क्यों दिखती है? आपको समझ में आता है? तो है या नहीं है ऐसा निर्णय तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जब उसकी व्याख्या होती है महाराज, तो वैज्ञानिक पूरी व्याख्या पद्धति बताते हैं। कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन है, फिर उसमें ये रंग छिप जाते हैं, ये होता है, वो होता है, एक निश्चित डिस्टेंस है, वो सारी व्याख्या होती है ना। तो उसकी व्याख्या भी होती है और सत्ता भी संदिग्ध है। तो जब सत्ता पर चर्चा हुई तो निर्णय हुआ अनिर्वचनीयम।
लेकिन वो अनुभव में आ रहा है तो उस अनुभव की व्याख्या होनी चाहिए। तो वो अज्ञान कैसा है? बोले त्रिगुणात्मकम, सत्व रजस तमो गुणात्मकम अज्ञानम। ध्यान रखना, तत्वबोध में यही लक्षण माया के बताए गए थे, हाँ? और अब यहां पर वही लक्षण अज्ञान के बताए जा रहे हैं। तो शास्त्रों को आपस में मिलाते रहना। तो आगे स्वयं यहाँ पर आचार्य मिला के बताएंगे इस तथ्य को। हमारे भीतर जो अज्ञान है वह अज्ञान त्रिगुणात्मक है। दूसरे के अज्ञान की बात नहीं हो रही है। बोले भगवान के ऊपर जो माया रूपी अज्ञान है वो त्रिगुणात्मक है। नहीं नहीं भैया, हमारे ही भीतर जो अज्ञान है कैसा है? बोले त्रिगुणात्मकम, वो त्रिगुणात्मक है। अच्छा, इनकी व्याख्या करेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर एक लक्षण बताते हैं, इस अज्ञान का एक दुश्मन भी है। ज्ञान विरोधी, ज्ञान के साथ इसका विरोध है महाराज। ध्यान रखना, अज्ञान का कर्म के साथ विरोध नहीं है। अविरोधितया कर्म। बोलो। हाँ, अविरोधितया कर्म। महाराज, अज्ञान की कर्म से बड़ी दोस्ती है। अज्ञान का विरोध वासनाओं से नहीं है। अज्ञान का विरोध जीवत्व से नहीं है, कर्तृत्व से नहीं है, भोक्तृत्व से नहीं है, संसरण से नहीं है। अज्ञान है तो ये सब महाराज फलते फूलते रहते हैं। अज्ञान तो इनका इतना सपोर्ट करता है, इतना बड़ा सहयोगी है। अज्ञान नहीं होगे तो महाराज आदमी कर्ता नहीं बनेगा, कर्तृत्व नहीं होगा, कर्म नहीं करेगा, भोग नहीं होगा, वासना नहीं बनेगी। तो जितनी चीजें हैं इन सब के साथ तो अज्ञान की बड़ी मित्रता है। बस एक ही दुश्मन खड़ा है, वो है ज्ञान। अब अगर इन सब से प्रेम हो किसी को तो वो ज्ञान की ओर मत जाए, क्योंकि अगर वो आएगा तो फिर इनका झगड़ा हो जाएगा। बोलते हैं ज्ञान विरोधी। भाव रूपम यत किंचित अस्ति। आप चाहे भले कहो कि वो है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो है। यत किंचित इति, कुछ तो है महाराज। इति वदंती, ऐसा लोग कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो जरूर है। अच्छा, और लोग ये भी कहते हैं कि अहम अज्ञः इति अनुभवात्। लोग ये अनुभव भी करते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि शास्त्र ने कहा कि तुम आनंद स्वरूप हो और मुझे तो आनंद कहीं नजर नहीं आता है, दुख ही दुख नजर आता है। हाँ, तो हमारा अनुभव भी यही कहता है कि अहम अज्ञः। तो कुछ तो है ये। यत किंचित इति वदंती, ऐसा लोग कहते हैं। वो क्या है, कैसा है, चाहे भले उसकी व्याख्या ना कर सकें। और दूसरा, मैं अज्ञानी हूं, तो अज्ञान है तभी तो अज्ञानी कहोगे। तो बोले अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवात, ऐसा अनुभव भी करते हैं। और वेदों में भी कहा गया देवात्म शक्तिम। ये क्या है? बोले ये महाराज देवता की शक्ति है। देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, बड़ी निगूढ़ है ये, इसको समझना बहुत कठिन काम है। इत्यादि श्रुतिश्च, ऐसा श्रुतियों ने भी कहा है। तो इसके ये जो लक्षण हैं इन पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम ओम
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो